Hello students, standard 8, how are you all? So students, we already completed lesson number 3, algorithm development. Now in this video we are understand about rules to draw a flowchart. Flowchart draw करने के थोड़े rules है, उसको याद रखने हैं. पहले भी मैंने थोड़े बताए थे, फिर से इसको रिफर करते हैं. थिंक अबाउट द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई द इनपुट. पहले हमें प्रॉब्लम कौन सा फ्लो चार्ट में हमें सॉल्व करना है, फ्लो चार्ट के तरीके से, वो हमें ध्यान रखना है. और फिर उसका इनपुट क्या लेना है, डिजायर आउटपुट एंड द पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स. मतलब कि आपको जो फ्लो चार्ट बनाना है वो किसके ऊपर है, किसके बेस के ऊपर जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो फ्लो चार्ट के थ्रू, उसमें इनपुट क्या चाहिए, आउटपुट क्या चाहिए, उसी हिसाब से आप उसको ले सकते हो इनपुट. फिर सेकंड नंबर है, डू नॉट गिव डिटेल्स इन अ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट में कोई भी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट प्रोसेस करवाना है और इक्वेशन रखने हैं, ऐसे हम प्रोसेस करेंगे. फुल डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल लेते हैं हम, है ना. थर्ड, यूज सिंपल लैंग्वेज. सिंपल लैंग्वेज में उसको लिखना है. फोर्थ, बी कंसिस्टेंट इन यूजिंग वेरिएबल नेम्स. वेरिएबल का जो नाम है वो आप ऐसे दे सकते हो जिससे आपको याद रहे कि ये वेरिएबल है, उसके लिए है. जैसे कि हम नंबर के लिए NUM नम लेते हैं, तो ये बहुत ही परफेक्ट है और इजी है याद रखने के लिए. फिफ्थ, द सीक्वेंस ऑफ ड्रॉइंग अ फ्लो चार्ट शुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम. फ्लो चार्ट हमेशा लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव होना चाहिए, वर्क करना चाहिए, या तो टॉप टू बॉटम. ऐसे उल्टा फ्लो चार्ट है वो वर्क नहीं करता है, बराबर. और ये राइट टू लेफ्ट भी नहीं करता, ये उसका रूल्स है. 6, अवॉइड इंटरसेक्शन और फ्लो लाइन्स बाय यूजिंग कनेक्टर. फ्लो लाइन भी यूज करनी है और कनेक्टर भी, लेकिन इसके अंदर सेक्शन के अंदर सेक्शन ऐसे बना के आप कर्सर को कंफ्यूज कर सकते हो, इसलिए ऐसे इंटरकनेक्शन नहीं देने हैं, अवॉइड करने हैं. 7, इफ द फ्लो चार्ट एक्सिड्स 1 पेज यूज कनेक्टर. अगर फ्लो चार्ट एक पेज में नहीं आ रहा है ड्रॉ करने से, तो आप कनेक्टर का यूज कर सकते हो. अब उसका लाभ क्या है, एडवांटेज ऑफ अ फ्लो चार्ट. इट इज इजी टू अंडरस्टैंड अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस रादर देन रीडिंग द एंटायर प्रोसेस. मैं आपको पैराग्राफ दे दूं कि ये 1 to 100 है, उसमें से आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको एक के बाद एक से उसको कंपेयर करना है, एक को प्लस करना है, फिर उसमें लूपिंग करना है, एक के ऊपर नीचे जाना है, ऐसा मतलब पूरा पैराग्राफ होगा, कितना कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना. तो विदाउट पैराग्राफ आप फ्लो चार्ट में ड्राइंग के थ्रू प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो और समझा भी सकते हो किसी को. सेकंड नंबर, इट इज कन्वीनियंट एड फॉर राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन. कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में भी ये बहुत ही कन्वीनियंट है. थर्ड, इट बिकम्स इजियर टू रिव्यू द स्टेप्स एंड मेक करेक्शंस इफ नेसेसरी. इसमें स्टेप भी इजी है, आपको करेक्शन करना है नेसेसरी तो वो भी आप कर सकते हो. फोर्थ, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बिकम्स वेरी इजी. जो कंपैरिजन का कोई भी फ्लो चार्ट है या प्रॉब्लम सॉल्विंग सम्स है, वो आप बहुत इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो फ्लो चार्ट के थ्रू. अब डिसएडवांटेज क्या है, देखो हमें पता ही है सबका एडवांटेज और डिसएडवांटेज सब होता ही है, तो हमें सब जो पॉइंट्स है वो ध्यान में तो रखने ही है, एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी. डिसएडवांटेज ये है कि 1, ड्राइंग अ फ्लो चार्ट फॉर अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज टाइम कंज्यूमिंग एंड बोरिंग. जो बहुत बड़ा फ्लो चार्ट हम ड्रॉ कर ले तो बहुत बड़ा है, वो कॉम्प्लेक्स मतलब प्रॉब्लम बहुत लगता है, हमें कॉम्प्लेक्स भी होती है समझने में, और टाइम भी बहुत जाता है, और फिर कभी कभी बोरिंग भी लगता है. सेकंड, सिंस अ फ्लो चार्ट कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स, एनी चेंजेस और मॉडिफिकेशन इन द
program will need a new flowchart to be drawn. एक बार आपने कुछ गलती कर दी ड्रॉ करने में और कुछ सिंबल लिखने में, तो आपको ये पूरा फ्लोचार्ट फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा ऑब्वियसली. थर्ड वन, देयर आर नो सेट स्टैंडर्ड स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द डेटा दैट शुड बी शोन इन अ फ्लोचार्ट. फ्लोचार्ट में आप कोई भी डेटा शो नहीं कर सकते. हेंस फ्लोचार्ट फॉर अ गिवन प्रॉब्लम में हैव द सेम लॉजिक बट मे वेरी इन टर्म्स ऑफ डेटा शोन. कब हम पर्टिकुलर किसी एक ही वैल्यू के बारे में कोई फ्लो चार्ट लिख दी तो वो लिमिटेशन आ जाएगी, मल्टीपर्पज नहीं बन पाएगा. तो ये भी उसका डिसएडवांटेज है. तो इसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. देयर आर वेरी लेस एमसीक्यूज. गो टू पेज नंबर 58. नंबर 1, the computer program that tells the computer what specific steps to perform in order to carry out a specific task is called an algorithm. बराबर, ये उसकी डेफिनेशन है एल्गोरिथम की. तो फर्स्ट में आएगा एल्गोरिथम, उसको पॉइंट को फिल अप करो ब्लैक पेन से. नंबर 2, दिस एल्गोरिथम परफॉर्म टास्क दैट हैव अ डेफिनेट आंसर. कैसा ऐसा जो है एल्गोरिथम जिसमें आप डेफिनेट आंसर चाहिए तो उसको बोलते हैं डेफिनेटिव एल्गोरिथम. बराबर, तो ए है आंसर, उसको फिल अप करो. थर्ड वन, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स इज नॉन एज अ फ्लो चार्ट. जो फ्लो चार्ट है वो ग्राफिकल अरेंजमेंट है, रिप्रेजेंटेशन है, राइट. उसके बाद है फोर्थ वन, डेज इंडिकेट द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. फ्लो लाइन सी, फ्लो लाइन है वो फ्लो कहाँ पे है प्रोग्राम का वो हमें दिखाता है ना. तो सी फिलअप करो. 5, डेज इंडिकेट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स इन अ फ्लो चार्ट. स्टार्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कौन दिखाता है? टर्मिनल, ए टर्मिनल. 6, dash indicate the input and output of data in a process. इसमें आएगा आंसर सी. ये भूल से हो गया है, पहले से हुआ है, ये ही सही आंसर है सी, इनपुट एंड आउटपुट. 7, dash indicates comparison made and decision taken in a process. तो डिसीजन बॉक्स जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि कंपैरिजन और क्या कंपैरिजन का जो प्रोसेस है वो पूरा वहां पे डिसीजन बॉक्स में दिखाया जाता है. 8, डेज इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल. प्रोसेस है वो क्या है, पूरा प्रोसेस होने के बाद उसकी वेरिएबल की वैल्यू है वो असाइन होती है, इसलिए इसका आंसर है ए प्रोसेस. और 9th वन है, डैश इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बिग फ्लो चार्ट. कनेक्टर बी, कनेक्टर से अलग अलग बड़ा फ्लो चार्ट है, उसके अलग अलग पार्ट है, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर काम आता है. तो यहाँ पे मैंने पूरे कर लिए एमसीक्यू, सॉल्व कर लिए. आपको भी ये होमवर्क में करने हैं एमसीक्यूज विथ ब्लैक बॉल पेन फिलअप करने हैं. So I hope you understand very well. You don't understand, then ask me anytime. Thank you very much.